हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंजॉय। ओके। नाउ आजकल अगर हम देखें हमारे सराउंडिंग में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और उन्हीं घटनाओं से, उन्हीं इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से, इवेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनकी हिस्ट्री से उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमको लगता है करंट नहीं पूछा इन्होंने और हिस्ट्री से उठाकर पूछ लिया। करंट ही होता है, बट करंट के टॉपिक की ही वो हिस्ट्री पूछ लेते हैं, जिससे हमको और आपको ये लगता है यार हिस्ट्री, करंट पूछा ही नहीं, हिस्ट्री सारा पूछ लिया है। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग है। नो, इट्स नॉट अ चीटिंग। यही तरीका है, करंट से ही आपको हिस्ट्री रिलेट करते हैं, जिससे कि आपको ये लगता है कि करंट नहीं दिया, हिस्ट्री दिया, बट वो करंट ही होता है। जैसे कि अगर हम इस समय देखें तो अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसे वॉर कहेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई? एक तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, अगेंस्ट किसके? पाकिस्तान के, है ना। ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मई 2025, ये डेट याद रखना। अब इसका हिस्ट्री फैक्ट्स क्या हो सकते हैं भाई? इसके हिस्ट्री फैक्ट क्या हो सकते हैं? अब इसी जो लड़ाई हुई है इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है? तो पहली बात तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई कोई पहला थोड़ी है, ये अगर देखा जाए तो 5th अटेम्प्ट है ना। पहला जो हुआ था वो 47-48 में वॉर हुई थी, जिसे हम कश्मीर वॉर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कश्मीर वॉर। ठीक है। तो ये ट्राइबल को लेकर शुरू हुआ था, ट्राइबल इंकर्शन कह सकते हो। ठीक है। तो ट्राइबल्स को भड़काकर वो उस समय उसने ये वॉर की थी। ठीक। फिर दूसरा वॉर हुआ था 1965 में। ठीक है। ये कश्मीर वैली पर आक्रमण किया था, कश्मीर वैली को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान ने। तो उस समय भी हमारी इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान आर्मी को। तो सेकेंड वॉर कब हुई थी? ये सेकेंड वॉर कब हुई है? 1965 में। ठीक है। इसे ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था पाकिस्तान। ऑपरेशन जिब्राल्टर इसी से रिलेटेड है। कौन सा ऑपरेशन इससे रिलेटेड है? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है गाइस। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेट है। ठीक है। पाकिस्तान ने शुरू किया था। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड 1971। 1971 सभी को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे उस वॉर में। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग थे उस दौर में, और उसी में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया 1971 की वॉर में। क्लियर? थर्ड। फोर्थ क्या था? 1999, जिसे हम करगिल वॉर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। करगिल वॉर 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, फोर्थ वॉर। और दिस इज नाउ फिफ्थ वॉर। ये जो वॉर है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का यूज़ किया भारत ने, इंडियन आर्मी ने, और पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। तो ये 5 वॉर हम कह सकते हैं 2025 में। ये फिफ्थ वॉर है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हिस्ट्री क्या हो गया? 5 वॉर है। अब ये हुआ कब है? 25 में। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट सारे आ जाएंगे। कश्मीर 47-48 में पहला, दूसरा 65 में, तीसरा 71 में, चौथा 99 में। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उसी से रिलेट, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको याद रखना है कि 47-48 में क्या हुआ था? ट्राइबल इंकर्शन हुआ था, ट्राइबल्स को भड़काकर उस युद्ध शुरू किया गया था। फिर यहाँ पर ऑपरेशन जिब्राल्टर किस में यूज़ हुआ? 1965 में यूज़ हुआ। फिर 1971 में क्या हुआ था वो याद रखना है। तो 1999 को किस नाम से याद किया जाता है? करगिल वॉर के नाम से याद किया जाता है। तो ये हम इससे हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो अभी क्या है करंट में? क्या चीज़ है? ऑपरेशन सिंदूर है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या चीज़ें हुई
अब वो समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक भारत ने जो कदम बढ़ाया वो था जब ये पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जो हमारे पहलगाम में 26 टूरिस्ट को बहुत ही निर्मम तरीके से उन्होंने हत्या कर दी। उसमें क्या हुआ, जो कि पहलगाम जैसे जब हमारे यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पहलगाम में उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो डिफरेंस क्या है, वहाँ पर बहुत ठंडा होता है तो आदमी टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, हाई क्लास के लोग हैं, तो वहाँ उनको वहाँ पर टेररिस्ट ने मार दिया बहुत ही गलत तरीके से। तो भारत ने उसके लिए कुछ कदम उठाए। उसी में एक कदम था इंडस वाटर ट्रीटी को डिसकंटिन्यू कर देना या बिल्कुल बैन कर देना। डिसकंटिन्यू तो है ही, बैन किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो भारत सरकार पे डिपेंड है। ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी इसमें इंक्लूड हुई? सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी अभी हुई करंट में, लेकिन कब साइन हुई ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। कब साइन हुई? 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसमें क्या हुआ था, बहुत ज़रूरी पॉइंट ऑफ है, इसको बहुत अच्छे समझना। ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर कहें या भारत पाकिस्तान कहें, सेम है। तो उसमें क्या हुआ था, अब हमने जैसे कि 4 आपको ये हिस्टोरिकल जो वॉर हुई पहले और करंट में क्या वॉर हुई है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से ही हिस्टोरिकल फैक्ट आया हमारा इंडस वाटर ट्रीटी 1960। उसमें क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी में उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, तो वहाँ हमारे इस एरिया में, यहाँ इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 रिवर हैं। 6 रिवर उस समय बह रही थी। सिंधु जो मेन रिवर है, उसके अलावा ICJ क्या हो जाएगा, इंडस, चेनाब, झेलम। ठीक है, ICJ। ठीक है, समझ में आई बात? फिर और ये 6 रिवर इंडस, चेनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, रावी, 6 रिवर हैं। इसमें ये वाली वेस्टर्न रिवर्स मानी जाती हैं, वेस्टर्न पार्ट की रिवर मानी जाती हैं। ये वेस्टर्न पार्ट की रिवर जो यहाँ से चली जाती है ये। ठीक है, तो वेस्ट जी झेलम है, आपको दिख रही है झेलम है। ठीक है, ऐसे ही रावी है, सतलुज है। ठीक है, व्यास ये चेनाब है, ये सिंध है। ठीक है, ये झेलम है। तो ये आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये 6 रिवर थी टोटल। इन 6 रिवर जो वेस्टर्न वाली पश्चिमी तरफ की जो इतनी भी 3 रिवर हैं, कौन से 3 है ये भी पूछा जाता है। पश्चिमी वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी हैं, तो वेस्टर्न रिवर ICJ से याद रखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, हेग में है। तो इसी तरह से ICJ, इंडस, चेनाब, झेलम, ये इनका जो पानी था वो कहा गया कि जो पैक्ट हुआ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई, उसमें ये कहा गया कि इन तीनों का वाटर हम पाकिस्तान को देते हैं, भारत ने कहा, और आप इस पर केवल हाइड्रो प्रोजेक्ट, इरिगेशन ये सब करेंगे, बड़े डैम नहीं बना लेंगे और जिससे कि आप हमारे लिए प्रॉब्लम कर दें। इनका यूज़ पब्लिक के लिए करेंगे। ठीक है, पब्लिक के जितने भी वर्क होंगे उनके लिए आप इनका यूज़ करेंगे पानी को। ठीक है, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, छोटे मोटे डैम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पनबिजली का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में क्या क्या कौन सी आई, सतलज, रावी, व्यास। ठीक है, SRV, सतलज, रावी, व्यास, ये ईस्टर्न साइड की रिवर है, ईस्टर्न रिवर है। तो इनको पूरी तरह से इनका पानी कौन यूज़ करेगा, भारत। पूरा मैनेजमेंट भारत के पास रहेगा, कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये 6 रिवर हैं जिन पर ये इंडस वाटर ट्रीटी डिपेंड करती है। 6 रिवर कौन कौन सी हैं? पहले इंडस, चेनाब, झेलम जो पाकिस्तान के पास हैं, फिर सतलज, रावी, व्यास जिसका पानी भारत यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से हम इस पे चाहे कुछ भी करें,
अब क्या हुआ कि हमने सभी का पानी रोक दिया है कि भैया ऐसा है, तुम तो आए दिन बम फोड़ते रहते हो, हम पानी बिना पकड़ ले, हम पानी नहीं छोड़ेंगे, तुम बम छोड़ सकते हो, हम पानी छोड़ेंगे ही नहीं। तो हमने पानी पकड़ लिया, हमने कहा अब पानी नहीं जाने देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना पानी हम रोक कैसे लें, दिक्कत तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आए ना छोड़ा तो जाएगा ही, क्योंकि इतना पानी हम रोक नहीं सकते। या तो हम उसके लिए बहुत सारी कैनल्स बनाएं जिसके थ्रू हम अदर पार्ट्स में भेज सकें पानी। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तो पानी तो छोड़ा जाएगा, टाइम थोड़ा उस पर खर्च होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा अभी की करंट की वॉर से रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है। अब इसी ऑपरेशन, इसी लड़ाई में दो देश घुस आए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के। पाकिस्तान की सपोर्ट करने में देखो चाइना अव्वल नंबर का है। चीन, चाइना इज़ द बेस्ट सपोर्टर, और कह सकते हो चीन का ही पूरी ज़मीन है पाकिस्तान। वो चीन का सपोर्ट, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, खुलेआम सपोर्ट करता है, हर मन से सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन भी कोई ऐसे सपोर्ट नहीं करता, उसका स्टेक है इकोनॉमिकल स्टेक। देखो सिंपल सीधी सी क्लियर कट बात है, जो देश जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश्ड होगा, वेल सेटल्ड होगा, हर कोई उसके आगे सजदा करता है, ठीक है। तो हमें अपने भारत देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अपने देश को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे, ये केवल देशवासियों का फर्क नहीं है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमें इकोनॉमिकल सेंटर बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक सेंटर बनाने चाहिए, ना कि अदर तरह के सेंटर्स बनाएं, ठीक है। रिलीजियस सेंटर भी बनाइए, लेकिन मोस्ट ऑफ द आप एट लास्ट क्या काम आएगा, इकोनॉमी काम आती है। अगर हम इकोनॉमिकली पावरफुल होते तो कोई भी हमारे साथ मुंह नहीं लगता। क्यों अमेरिका के कोई मुंह नहीं लगता जल्दी? बिकॉज अमेरिका इज वेरी वेरी बिग इकोनॉमी इन प्रेजेंट टाइम, आफ्टर दैट चाइना, रशिया। तो इनके अगेंस्ट नहीं जाते लोग। भारत को भी इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड होना, अभी हम डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड होना पड़ेगा। और डेवलप्ड होने के लिए हमारे पूरे भारत देश में इकोनॉमिकल सेंटर्स होने चाहिए। इकोनॉमिकल सेंटर, रिलीजियस सेंटर भी हों, बट ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल सेंटर हों। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रिसर्च सेंटर हो, विद्यालय हो, रिसर्च बहुत ज़रूरी, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि रिसर्च कर सकें बच्चे। मोबाइल्स का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर बच्चों को लिए कर दिया जाए। जो बच्चों को मोबाइल गिफ्ट किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, वो ना दिए जाएं, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते कम है, रील्स ज़्यादा बनाते हैं। वीडियो जो पढ़ाई वाले होते हैं उनको स्किप कर देते हैं, अरे हटो ये वीडियो नहीं देखें। हंसने वाले हंस रहे हैं तो वो तो देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड जितने वीडियो होते हैं उनको स्किप कर देते हैं, या कहते हैं बाद में देख लेंगे, अभी तो एंटरटेनमेंट का टाइम। पूरी ज़िंदगी वो बेचारे एंटरटेनमेंट करते हैं। इसलिए मोबाइल बच्चों के हाथ में सरकारें भी ना दें, और माता पिता भी अगर सुन रहे हों तो वो भी, जो भाई बहन सुन रहे हैं इस बात को, कोई जो भी हमसे बड़े बूढ़े सुन रहे हो इस वीडियो को, वो कृपया अपने बच्चों से मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करें और किताबों की तरफ उनको मोड़ें। अगर वो मोबाइल देख भी दे रहे हों तो उनकी शिक्षा वाले उनको कहिए वीडियो देखें, कुछ उनके काम के वीडियो देखें, ना कि वाहियात वीडियो देखें। क्लियर? मेरा कहना है, आपको मानना ना मानना इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो इकोनॉमिकल सेंटर मैंने बात की, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होना हमारे भारत का बहुत ज़रूरी है इन करंट सिनेरियो। अगर आप, अब भारत को ही नहीं, अगर हम अपने आप परिवार को ही देख लें, अगर हमारा परिवार इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है तो आसपास के लोग आपको समझ गए। तो अब इसी वॉर में एक चाइना खुल के सपोर्ट किया, है ना, चाइना खुल के सपोर्ट किया। दूसरा टर्की, ठीक है, इसकी जो पीई मिसाइल है वो भारत की सेना ने मार गिराई उसको इंटीग्रेटेड अवस्था में। तो ये भी याद रखना, पीई मिसाइल किसकी है,
चाइना की है, एक्सपोर्टर मिसाइल कहते हैं। फिर टर्की की जो ड्रोन है वो इस्तेमाल टर्की ने दे दिए भाई, पाकिस्तान का दोस्त है। मतलब भारत कितनी भी टर्की की मदद करता रहा है, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। किसकी मदद के लिए? टर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत ने एक मिशन चलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। उसका इस दोस्त ने क्या सिला दिया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना। तुर्की ने क्या किया? भारत पर बम दागने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन दे दिए। कौन से ड्रोन दे दिए? सोंगार ड्रोन। कौन से ड्रोन दे दिए? सोंगार। उनमें स्टेट गन भी लगा सकते हो, राइफल जो भी मिसाइल भी लगा सकते हो, सोंगार ड्रोन, ठीक है। और ये सोंगार ड्रोन कौन सी फर्म बनाती है? फर्म का नाम है एसिस गार्ड। एसिस गार्ड याद रखना, फर्म का नाम है एसिस गार्ड, ASISGUARD, एसिस गार्ड। सोंगार ड्रोन, SONGAR, सोंगार ड्रोन मेड बाई एसिस गार्ड इन टर्की। तुर्की, कुछ बच्चे तुर्की बोल देते हैं, तुर्की नहीं, ठीक है। तो तुर्की में ये बनाई गई है। तुर्की ने अपने दोस्त पाकिस्तान को दिया। हमसे दुश्मनी है, जबकि हम ही ने सबसे ज़्यादा इनकी हेल्प की और हम ही से दुश्मनी, है ना। तो सोंगार मिसाइल टर्की में बनाई जाती है, एसिस गार्ड फर्म। और एक अच्छी चीज़ ये है, एसिस गार्ड फर्म को हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो मेट्रो बनानी है उसका ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एसिस गार्ड को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में मेट्रो डेवलपमेंट करने के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए किसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है? एसिस गार्ड को ही दिया है। अब भारत उस पर विचार करेगा कि एसिस गार्ड को ये कॉन्ट्रैक्ट देना है कि उससे ले लेना है, ठीक है। क्लियर कट। तो देखिए आप एक ही चीज से कितने सारे फैक्ट्स निकल के आए। अब टर्की का कैपिटल क्या है, टर्की की डेमोग्राफी क्या है, ये भी सवाल करंट में आ जाएगा। अब आप पूछेंगे तो ज्योग्राफी से पूछ लिए, नहीं ज्योग्राफी है लेकिन करंट का ही टॉपिक है ना। अजरबैजान, इसने भी सपोर्ट किया, है ना। तो हमने अभी क्या किया, टर्की का सारा जितने भी विजिट थी वो कैंसिल लोगों ने कर दी, लेकिन कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो केवल टिकट कैंसिल से नहीं फर्क पड़ेगा, उसको हमें इकोनॉमिकली डेवलप्ड होकर उससे बेहतर बनकर, चाहे वो मिसाइल के रूप में हमें अपनी आर्मी को बेहतर बनाना होगा, चाहे आर्मी के रूप में कहो, चाहे इकोनॉमिक रूप में हमें बेहतर से बेहतर बनाना होगा, तभी हम इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमने क्या, इसी करंट के टॉपिक से कितनी चीज़ें निकल आए। शिमला पैक्ट भी निकल के आया, शिमला पैक्ट भी आता है। अभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, शिमला पैक्ट 1945 में हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो देखिए समझ में आ रहा है, ये एक ही चीज से करंट क्या है, इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 2025, जिसके अगेंस्ट भारत ने क्या लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। और उससे धूल चटाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने चाइना का यूज किया, टर्की का यूज किया, अजरबैजान का यूज किया। कैसे यूज किया? उनकी मिसाइल वगैरह लेकर, ठीक है। सपोर्टर ये हैं चाइना, टर्की और अजरबैजान, ये ओपनली हैं। और पीछे पर्दे के पीछे कौन है? अमेरिका, ठीक है। और अगर देखा जाए बहुत सारे देश हैं जो भारत के खिलाफ हैं। पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है, हो रहा है। चाइना और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अभी एक समिट हुई है, ठीक है। चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत इसको कैसे तोड़ सकता है, इस बैरियर को? इस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें अपनी आर्म क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट करके नहीं। हमें यहाँ अपनी रिसर्च यूनिवर्सिटी फॉर आर्म्ड सर्विसेज के लगानी पड़ेगी। क्लियर कट। तो फिर इससे हमने फिर दूसरा क्या पॉइंट सीखा कि इंडस वाटर ट्रीटी भी इसमें आ गई, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? 19 सितंबर सन 1960 में साइन की गई थी। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच साइन की गई थी, ठीक है। कहाँ साइन की गई थी? कराची में साइन की गई थी, यह भी याद रखना है। भारत में नहीं, कराची में साइन हुई थी। क्लियर। तो ये चीज होता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। क्लियर गाइस।
तो ये तो था पहला फैक्ट्स और फाइल ऑफ भारत पाकिस्तान वॉर। ठीक, अब दूसरी करंट न्यूज़ क्या है? दूसरी करंट न्यूज़ इस समय की जो आ रही है वो है भारत म्यांमार के बीच का सीवे। उसको क्या कहते हैं? उसको कलादान प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट क्या है, कब हुआ, साइन हुआ? तो कलादान प्रोजेक्ट बेसिकली एक के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल कैसे कि भाई हमारे यहाँ ये है, कहाँ गया, कलकत्ता, ठीक है, यहाँ कलकत्ता है और ये है सिटवे पोर्ट। ये क्या है? सिटवे। तो कलकत्ता पर सारी चीज़ें बाय रिवर जो भी आनी है वो यहाँ तक पोर्ट होके आएंगी चीज़ें, ठीक है, समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलादान प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि पहले जब ये साइन हुआ तो अब न्यूज़ में क्यों आया उसको समझते। पहले न्यूज़ में इसलिए आया कि जितना भी हमारा सारा था, पहले हम बांग्लादेश, हमने ये तय करा कि बांग्लादेश होते हुए सारी चीज़ें हमारी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पहुंच जाती थी आराम से। लेकिन बांग्लादेश इस समय हमारे खिलाफ बैठा है, वो भी पाकिस्तान का ही भाई है, और वर्तमान में जो वहाँ के करता धरता है मोहम्मद यूनुस साहब, वो तो अजीब आदमी है, वो भारत के ही खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो इस समय माहौल बांग्लादेश के साथ सही नहीं है, तो इसीलिए कालादान प्रोजेक्ट जो वो न्यूज़ में आया। क्यों न्यूज़ में? अभी तक हम सोच रहे थे बांग्लादेश से होकर ही गुजर जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए पाया क्योंकि बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया, अगेंस्ट कंट्री हो गई, अनफ्रेंड कंट्री हो गई। भाई इस समय तो सिचुएशन यही है ना, अपराइजिंग हुआ, शेख हसीना मैडम को हटा दिया और खुद यूनुस भाई साहब बैठ गए कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा करें, अच्छा करके दुर्दशा कर दी पूरे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की दुर्दशा करने के हो गई, चलो, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो गई कि हम भाई अब यहाँ से माल यहाँ नहीं ले जा पाएंगे। तो हमने कहा यार हमारा जो कलादान प्रोजेक्ट 2008 में साइन हुआ था, ठीक है, कब साइन हुआ था? 2008 में साइन हुआ है। कब? 2008 में साइन हुआ था और 2010 में बनना शुरू हुआ था। अब कलादान प्रोजेक्ट है क्या? कलादान प्रोजेक्ट है एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें रेल, रिवर और रोड तीनों का यूज होगा, इसीलिए मल्टी मॉडल है। रिवर जैसे मैंने कहा, कलकत्ता हमारे यहाँ क्या है? ये पोर्ट है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है। अब इन दोनों जगह से हम वाया सी जाएंगे सिटवे। कहाँ जाएंगे? सिटवे। सिटवे कहाँ है? म्यांमार का पोर्ट है। कहाँ है? म्यांमार का पोर्ट है। और सिटवे से होते हुए हम पहुंचेंगे ये देखिए कलादान रिवर है, ये क्या है? कलादान रिवर है, इसी के नाम पर क्या है? कलादान प्रोजेक्ट है। इसी कलादान रिवर के नाम पर ही कलादान प्रोजेक्ट का नाम। और ये कलादान रिवर शुरुआत कहाँ से होती है? मिजो की पहाड़ियों से शुरू होती है कलादान रिवर, तो इसी के नाम पर ही कलादान प्रोजेक्ट है। तो सारी रिवर से इंपोर्ट होके कहाँ पर पहुंचा सामान? विशाखापट्टनम पोर्ट या कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचेगा। अब कलकत्ता और विशाखापट्टनम बंदरगाह से बाई सी हम पहुंचेंगे सिटवे, ठीक है, और सिटवे से बाई रिवर या बाई रोड रिवर हम पहुंचेंगे मिजोरम, और मिजोरम से पहुंच के हम सारे ईस्टर्न स्टेट में आराम से सामान को पहुंचा देंगे। हमें इस चिकन नेक की जरूरत नहीं पड़ी। ये चिकन नॉट जो 16 किलोमीटर शायद 20 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक है, तो वहां पर ज्यादा रश ना हो, इसीलिए हम बाया एक दूसरा विकल्प भी लेकर चलते हैं कि कभी यहाँ पर अगर ब्लॉकेज होता है तो हम इसके थ्रू ईस्टर्न स्टेट पहुंच सकें। क्लियर? मान लो बहुत ज्यादा आर्मी अगर जरूरत पड़ी डिप्लॉय करने की, क्योंकि हमारे खिलाफ तो चाइना भी है ना, और ये एक लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लुक ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद मोदी साहब की गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये भी याद रखना, एक्ट ईस्ट का मतलब क्या है? पहले क्या देखो नहीं, मोदी जी ने कहा सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा पूरब, भाई पूरब में कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो ये एक्ट ईस्ट के तहत शुरू हुआ है प्रोग्राम, पहले लुक ईस्ट अब एक्ट ईस्ट में है। याद रखना व्हाट इज लुक ईस्ट, और फिर उसको क्या नाम दे दिया? एक्ट ईस्ट। क्लियर? ये दोनों एक ही नाम है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में लुक ईस्ट और अब
एक्ट ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम मिजोरम पहुंचे और मिजोरम से सारे स्टेट में सारा सामान हमारा बाय रोड पहुंच जाएगा। तो आपने देखा कि कलादान एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्यों है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें रिवर, सी और रोड, तीनों रूट्स का यूज हो रहा है। कलादान कब शुरू हुआ था, साइन कब हुआ था? 2008 में भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार के बीच साइन हुआ था, इंडिया और म्यांमार के बीच 2008 में। शुरुआत 2014 से हुई थी और ये माना गया था कि 2014 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इट वाज नॉट कंप्लीटेड बाय 2014। स्टिल इट इज इन प्रोग्रेस और हो सकता है कि 2025 में कंप्लीट हो जाए। और जब हो जाएगा तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को पहुंच, हमारे मेन लैंड भारत से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए पहुंच आसान हो जाएगी और हमें सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा, सेकेंड रूट मिल जाएगा, बाया बांग्लादेश हमें जाना नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश को दूर से कहेंगे टाटा बाय बाय, हमारा दूसरा रास्ता भी है। ठीक है, क्लियर गाइस? तो ये करंट टॉपिक से ही हम लोग समझते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, भारत पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन सिंदूर का करंट टॉपिक से हमें क्या क्या मिला और ऐसे ही कलादान प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या चीज। कलादान रिवर भी याद रखना कहाँ से निकलती है, मिजो की पहाड़ियों से निकलती हुई म्यांमार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और म्यांमार हमारा ईस्ट एशिया का पार्ट है, हमारा दोस्त ही है म्यांमार। ईस्ट एक्ट ईस्ट में कौन कौन होता है? थाईलैंड भी है, म्यांमार है, वियतनाम है, जापान, ये सारे ईस्ट में ही है, तो इनसे हमें फ्रेंडली रिलेशन रखना है। तो दैट्स 2 current important topics you have to know it, their historical fact. Okay guys, so इस चीज आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिल लेंगे अगले लेक्चर में किसी अच्छे और नेक टॉपिक के साथ।